अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि देश में आज एकमात्र पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां खुलेआम बमबारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा चरणों में मतदान कराने के लिए यदि चुनाव आयोग को बाध्य होना पड़ा है तो यह दर्शाता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया वह एकदम सही प्रतीत होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यही नहीं, अब तो भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। उम्मीदवारों की तो छोड़ दीजिए, उम्मीदवारों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों का हौसला पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा हुआ है इसका अंदाजा गुरुवार को तब एक बार फिर लगा जब नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला हो गया। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले में नंदीग्राम एक दक्षिण मंडल के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पूरन चंद्र पात्रों का सिर फट गया। अपने सामने हुए इस हमले से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी चकित रह गए और तुरंत पात्रों को लेकर अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस समर्थक हमला कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि टीएमसी की खिसकी जमीन को बचाने के लिए हिंसा और अराजकता का जो रास्ता दीदी अपना रही हैं, बंगाल भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उससे डरने वाला नहीं है। यह हिंसा बंगाल में परिवर्तन के महायज्ञ की पूर्ति के लिए हमारी इच्छा शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि सोनाचूरा नंदीग्राम में भाजपा की रैली पर टीएमसी के गुंडों द्वारा पत्थरबाजी करने के शर्मनाक कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस हमले में स्थानीय युवा मोर्चा के हमारे एक साथी पूर्णा चंद्र पात्रों के सर पर गंभीर चोटें आईं, वे अन्य कई और साथी घायल हैं। बता दें कि पूरन चंद्र पात्रों नंदीग्राम के सोनचूरा में हो रही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी जनसभा में शामिल हुए थे, जिस दौरान यह हमला हुआ। वहीं बुधवार की रात पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के घर से थोड़ी ही दूर पर सिलसिलेवार तरीके से कई बम धमाके हुए। खबर के मुताबिक इन धमाकों में 3 लोग घायल हुए हैं। घायल होने वालों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि जगदल मेघना में अज्ञात बदमाशों की ओर से 10 से अधिक क्रूड बम फेंके गए। यह हमला जहां हुआ वहां से बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का निवास पैदल दूरी पर है। सांसद अर्जुन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि इस हमले को करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि हिंसा की साजिश काफ़ी गंभीर थी। करीब 15-20 बम चले हैं। सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, जिन लोगों ने बम मारा है वो लोग कई दिनों से बम पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। इसकी शिकायत हमने पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने वही काम किया जिसका हमें संदेह था। हम इस मामले में चुनाव आयोग जाएंगे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि हम चुनाव आयोग के समक्ष इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इसका जो हमला हुआ इसके लिए हम लोग चाहेगा जो इसका क्या होना चाहिए। देखिए, टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है।